चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद कौन सी परंपरा से लिया गया है? सामवेदी, कृष्ण यजुर्वेदी, शुक्ल यजुर्वेदी और ऋग्वेदी। आंसर कीजिए आप लोग। कि आंसर सभी के आने लगे हैं। बहुत अच्छे, सभी लगभग सही आंसर पे जा रहे हैं। मुझे संतोषी जी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है शुक्ल यजुर्वेदी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कृष्ण यजुर्वेद है ना उसका? कृष्ण यजुर्वेद है ना उसका तो आंसर? जी हाँ कृष्ण सॉरी सॉरी यजुर्वेद शाखा सॉरी, से लिया गया जी, है। इसका कृष्ण यजुर्वेद बी है इसका। जी बी आंसर है, हाँ, कृष्ण आपने यजुर्वेद। हाँ मैं शुक्ल बोल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए तो आंसर बनेगा। ईश्वर के कितने हिस्से का एक सूक्ष्म भाग निरंजन ब्रह्म कहलाता है? 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 25 हजार, 50 हजार। यस, आंसर आने लगे हैं सभी के। क्वेश्चन पढ़िए तो आंसर अपने आप बनेंगे। भावना जी आप माइक खोल के बताइए इसका आंसर क्या है। हेलो, आवाज आ रही है हाँ मेरी हाँ आपको? जी ओके। भावना जी। आवाज बंद हो गई भावना जी आपकी। आवाज आ रही है अभी? जी हाँ हाँ दीदी हाँ, बोलिए। आप आंसर कर इसका दीजिए। सी है 50,000। बिल्कुल सही, 50,000। ईश्वर के 50,000 के अंश के एक भाग है जो वो है निरंजन ब्रह्म कहलाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मोना जी। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओमकार में क्या समाहित नहीं है? 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र या 4 देव। ओमकार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। आशा है कि आप लोग सिलेबस को पढ़े होंगे तो आंसर जरूर बनेंगे। इसका आंसर देंगे शालिनी योगा जी। आप इसका आंसर करें, सभी के आंसर आ ये रहे हैं। ऑप्शन डी है, लक्ष्मी जी। 4 देव दिया हुआ है, ये नहीं है, 5 देव होते हैं इसमें। बिल्कुल सही। आपने टेक्स्ट में गलत आंसर दिया है लेकिन सी आंसर दिया है। ओके, नहीं नहीं, हाँ बाद में करेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आप लोग को मिलान करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। अकार, उकार, मकार, ठीक है। कृष्ण, पीत और श्वेत मिलान करके आप आंसर बताइए। लक्ष्मी जी में जी ने पहले आंसर किया। नीरज जी, आशा जी आंसर करिए। आंसर नहीं आ रहे, अच्छे से पढ़ें फिर आंसर करें। आप लोग गलत ही आंसर करिए लेकिन बताइए, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन तो यही सोच के बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए हम लोग कुछ कर पाए, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे फिर। ओके, इसका आंसर देंगे दुष्यंत जी। आप आंसर दीजिए इसका। हाँ जी मैम। मैम इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिसमें आकार का पीत वर्ण, उकार ओके, का श्वेत वर्ण और मकार का कृष्ण वर्ण इसका राइट ऑप्शन होगा मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान योग से क्या नष्ट होते हैं? संचित, प्रारब्ध, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। आंसर पढ़िए। आंसर क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। आंसर सभी के आ रहे लेकिन सही है क्या, थोड़ा सोचो। नीरज जी, भावना जी, संतोषी जी, शालिनी जी। ओके, भावना जी। ओके ओके, राधिका जी इसका आंसर बताइए। जी संचित। बिल्कुल सही। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत लोगों ने दोनों दिया है और ज्यादातर पहले दोनों दिया था, फिर बाद में प्रारब्ध पे चले गए, लेकिन
संचित कर्म इससे नष्ट हो जाते हैं ध्यान के योग से। जी अच्छा, चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन। बताएगा मुझे कि मतलब संचित और प्रारब्ध में कोई बड़ा अंतर अगर किसी को पता हो तो? मुझे नहीं पता इसलिए। संचित कर्म जो वो होते हैं जो आपके जन्मों से चले आते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, आपके ठहरे हुए हैं, जमा किए हुए हैं, वो सारे संचित है। प्रारब्ध जो आप कर्म कर रहे हैं और अभी आपको ये उसके ये मिल रहे हैं, वो प्रारब्ध है। जैसे भैया अभी आप योग वो कर तो योग पुनर्जन्म की तो वो दोनों ही हुए ना, संचित और प्रारब्ध। नहीं वो नहीं भी तो भैया, प्रारब्ध नहीं। जैसे आप योग पढ़ रहे हैं ना अभी, तो आप अपना प्रारब्ध लेके पढ़ रहे हैं, संचित से नहीं पढ़ रहे हैं। आपने प्रारब्ध में सोचा कि मैं योग पढ़ूंगा। आपसे अगर कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप ये बोलोगे कि अभी मैं योग पढ़ रहा हूँ, ये प्रारब्ध है। संचित जो आपके इकट्ठे हुए कर्म हैं वो संचित हो जाएंगे। जो जमा करके रखे हैं वो संचित हो गए। जी भैया क्लियर है? ओके, आगे क्वेश्चन। हाँ जी, आगे क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। धनुष, बाण और लक्ष्य, यह वर्णन निम्न में से कहाँ मिलता है? सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नहीं मिलता, कहाँ नहीं मिलता मोना जी? जी दीदी, हाँ कहाँ नहीं मिलता है? अच्छा, नहीं क्वेश्चन पे मिलता। देखिए। हाँ, क्वेश्चन नहीं ठीक से मिलता। अरे पढ़िए। अरे जी यार, जी क्वेश्चन सही से पढ़ा ही नहीं। क्लीन इसमें तो बोल्ड गलत हो हो गया गए। मेरा। कोई बात नहीं नीरज जी, रिटर्न से आंसर दे दीजिए, गलती होती है हमसे भी आपसे। दी आंसर आ गए? हाँ जी, आंसर आ गए। इसका आंसर पूजा जी देंगी। पूजा जी, पूजा राजपूत जी। जी, मांडूक्य उपनिषद होगा, क्योंकि ध्यान बिंदु, कठोपनिषद और मुंडक तीनों में मिलता है धनुष, जी बाण और लक्ष्य, जिसमें कि आत्मा, ब्रह्म और ओमकार को कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पूजा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमात्मा का ध्यान कहाँ करें? ध्यान रखिएगा, परमात्मा पूछा है। हृदय कमल के मध्य, देह मध्य, भू मध्य या नाभि मध्य? ये तो पता होगा सभी को। बहुत अच्छे चौके मार रहे सभी। सबके आंसर आ रहे हैं। अंशुमन जी, दुष्यंत जी, शालिनी जी, पुष्पा जी। इसका आंसर आशा राणा जी करेंगे। आशा राणा जी। मैम ऑप्शन ए, हृदय कमल के मध्य। बिल्कुल ऑप्शन ए, सही, हृदय कमल के मध्य। हाँ, और थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो, हृदय कमल के बीच में और क्या है वहां पे? कोई और बता सकता है? अंगुष्ठ मात्र। परमात्मा का ध्यान वहां पे करना है, बिल्कुल सही। आगे चलिए आगे नेक्स्ट मोना क्वेश्चन। जी, आगे का क्वेश्चन। प्राणायाम की शुरुआत कौन सी नाड़ियों के पूरक से करें? पिंगला, इड़ा, सुषुम्ना, ए और बी? ये तो बहुत ही सरल है, ये तो गलत मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो। बहुत अच्छे, सबके आंसर सारे अच्छे से। इसका आंसर जय कृष्ण परिदा जी करिए। इड़ा में। बिल्कुल सही। अनुरुद्ध जी, डी क्या? नहीं, दोनों से नहीं, ईड़ा से करना। ईड़ा से करेंगे। भैया पूरक एक ही से करेगा ना, दोनों से करेगा तो एक साथ कैसे लेगा बेचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मोना क्वेश्चन तो गलत फॉर्म है ना, क्योंकि पूरक तो हम सिर्फ ईड़ा से नहीं करते हैं। यदि जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो फिर हम पिंगला से भी करते हैं। तो यदि वहाँ चंद्र होता तो फिर क्वेश्चन गलत होता। क्वेश्चन गलत फॉर्म है, क्योंकि पूरक दोनों से किया जाता है। ध्यान बिंदु में शुरुआत कहाँ से करनी है बोले? वो तो ठीक है, ध्यान बिंदु में तो यही है, ईड़ा से सिर्फ वो एक्सेप्शनल कि वहाँ पे चर्चा ही की ही नहीं गई है। हाँ, बाकी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ ध्यान बिंदु के हिसाब से हम देख रहे हैं। अभी आपको क्लियर कर दूंगी लास्ट में दीदी। 8 नंबर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। ठीक है, मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
विष्णु के परम पद की प्राप्ति किससे होती है? आंसर पढ़िएगा ऑप्शन। आत्मा के विलय हो जाने पर, शरीर के विलय हो जाने पर, मन के या अहंकार के? वेरी गुड आंसर आ रहे हैं पूजा जी, दुष्यंत जी, नीरज जी, भावना जी। देखो सही है क्या आंसर? देख देख के दे रहे हो। पांच छह लोग आंसर किए, बाकी कहाँ कम गए? से कम हम लोग की मेहनत को तो ध्यान में रखिए आप लोग। अपना कष्ट जरूर करें। लक्ष्मी जी आप आंसर करें इसका। चीट के था चीटिंग किया होगी। मैंने ना चित्त का भी लय पढ़ा हुआ था ऐसे, लेकिन इसमें डी लग रहा है मुझे, अहंकार का पता नहीं बाकी। अहंकार नहीं, इसका सही आंसर और कोई दे सकता है? ये सी राधिका जी। मन के विलय हो जाने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। हाँ बिल्कुल सही, मन के विलय हो जाने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सही विकल्प चुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला हृदय कमल, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सूर्य, चंद्र, दीप्ति, अग्नि, पीठ स्थान, वासुदेव। फिर दूसरा भी यही है, चंद्र, सूर्य, अग्नि, पीठ स्थान, दीप्ति, वासुदेव। अरे वाह, सबके आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं अनुरुद्ध जी, हम भी यहाँ पे नहीं है ये सारे। इसका आंसर करेंगे कुंदन जी। डी के साथ जाएंगे। मैंने वैसे ज्यादा पढ़ाई नहीं करी इसका, आज कुछ भी नहीं पता। नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। हृदय कमल, सूर्य, चंद्र, अग्नि, दीप्ति, पीठ स्थान और उसके बाद आखिरी में वासुदेव। आपका तुक्का सही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। महाविष्णु किससे सुशोभित हैं? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे आप लोग तो पढ़ लेंगे कि काहे की माला पहनाई है, काहे की मणि पहनाई है। आंसर कर दीजिए अब आप। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। दुष्यंत जी, नीरज जी, ये नीरज जी इसका आंसर करिए। जी इसका ए है, सॉरी डी है इसका आंसर, जो श्रीवत्स, कौस्तुभराणी और मणिमुक्ता। बिल्कुल सही है आपका। 3 विष्णु के। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। चलिए आगे चलते हैं। नीरज जी को सब याद है। ध्यान का सही स्थान चुने। पूरक, कुंभक, रेचक, ललाट, नाभि, हृदय। चुन लीजिए जल्दी से। हम लोग थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आप लोग क्लास में भाग जाएंगे। हाँ बहुत सही, बहुत अच्छे। कुछ गिने चुने लोग ही आंसर कर रहे हैं, बाकी के वापस देखने पड़ते हैं यहाँ पे कौन है करके। कम से कम एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ही कर दें, हम लोग भी खुश हो जाएंगे। अर्पणा जी आप इसका आंसर करें प्लीज। देखिए इसमें ना आप जब पूरक करते हैं तो आप जो है उसमें नाभि में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आप कुंभक करते हो तो आप जो है हृदय पे करते हो, और जब रेचक करते हो तो ललाट से। तो इसका आंसर होगा, हाँ इसका डी आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सही, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में हृदय कमल रूपी कूपनाल किसे कहा गया है? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ब्रह्मरंध्र। ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये ध्यान बिंदु उपनिषद है। फिर ये आंसर करिए। तीन ही लोगों ने आंसर, 3-4 लोगों ने। हाँ पूजा जी, नीरज जी, पुष्पा जी, बहुत अच्छे आंसर सभी के करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड। MDY योगा, पूजा जी है क्या? आंसर करिए जी। इसका सी ऑप्शन है सुषुम्ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग।
ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के कितने अंगों का वर्णन है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही सरल है, बहुत अच्छी। इसलिए सभी लोग आंसर करिएगा कृपया। कौन? शालिनी जी भी। ओके, इसका आंसर करेंगे और राधिका नाम भी जी। बताइए। हाँ, नाम भी जी बताइए। षडांग योग है। नाम बताइए। क्या नाम है? आसन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ये भी न रट ली पूरी किताब ही। चलो, ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने चक्रों का वर्णन है? ये भी सबको पता होगा। चक्रों का, नीरज जी, चक्र, नीरज जी। पुष्पा जी इसका आंसर करेंगी। मेरे से गलती से हो गया, ए आएगा, इसका आंसर सी आएगा। 4 चक्र होते हैं। बिल्कुल सही। नाम बताएंगी इसका, जो ध्यान बिंदु में मूलाधार, नाम है वो स्वादिष्ठान, बताइए। मणिपुर और हृदय चक्र। इसके ध्यान बिंदु में नाम क्या है मूलाधार का? मूलाधार में ये वाला तो नहीं पता। मूलाधार का आधार चक्र, आधार चक्र। यस यस, पूजा जी, वेरी गुड। पूजा जी ने आंसर दे दिया, आधार चक्र। और अनाहत का है हृदय चक्र। ओके, बिल्कुल सही। आगे मोना जी। आगे चलते हैं। योनि का स्थान कौन सा है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में, या मृद ऊपर नाभि के नीचे? टाइपिंग मिस्टेक है, मेड है वो। बैठे हुए हैं, सबसे बन जाएगा ये तो। हाँ बिल्कुल सही, सब बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर विश्वासनाथ काली कौन है, वो करेंगे आंसर इसका। डॉक्टर विश्वनाथ जी। सी जी बिल्कुल सही। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में योनि का स्थान बताया गया है। ओके, आगे कौन से चक्र में पुण्य एवं पाप का नियंत्रण रहता है? नाभि, अनाहत, आज्ञा या स्वादिष्ठान चक्र? बहुत अच्छे, वेरी गुड। शालिनी जी, मीर जी, विष्णु जी, कुंदन जी, बहुत अच्छे। सबने लगभग सही आंसर दिया। अनुरुद्ध जी इसका आंसर करेंगे। नाभि चक्र में पुण्य और पाप का नियंत्रण रहता है। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। सबको याद है कंद का स्थान कहाँ है? ये भी याद होगा क्योंकि सबने चक्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, सेम आंसर है। ये सेम ऑप्शन सेम है। इसका आंसर अनुरुद्ध, शालिनी जी, अनुरुद्ध जी सी। ओके, कुंदन जी, लक्ष्मी जी, राधिका जी, पूजा जी भी सी, आशा जी डी बोल रहे हैं, पुष्पा जी डी बोल रहे हैं। ओके, सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। ओके, इसका आंसर देंगे पूजा सिंह राजपूत जी। इसका आंसर बताइए आप। जी, इसमें ना मूलाधार स्वादिष्ठान लिखा, लेकिन स्वादिष्ठान और मणिपुर के बीच रहता है कंद का स्थान ना। हाँ, तो मतलब मेड से ऊपर, नाभि के नीचे। जी बिल्कुल सही। ओके, उसका ऑप्शन डी रहेगा। जी जी। चलिए, पूजा जी को सब याद है, क्या ही बोले। निम्न में से कौन सा समान प्राण का स्थान है? ये भी सभी को पता होगा। हृदय, नाभि, नासिका मतलब नाक में, कान में, जीभ में, पैर का अंगूठा। नीचे के ये पढ़िए, कूद दिए हुए वो भी पढ़िए। नीरज जी ऑल, दुष्यंत जी डी, भावना जी नहीं पता। कोयल हमारे यहाँ पे ही बोल रही है। अनुरुद्ध जी, सरकारी ऑप्शन नहीं है। नीरज जी, राधिका जी, ओके, नहीं, ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन है आपका। इसका सी होगा, इसका सी होगा, फिर तो शायद सी होगा इसका। ओके, सी में क्या क्या आएगा बताइए आप। वो लिखा तो है वहाँ पे, देखो सेकंड में नाभि, थर्ड में नासिका, फिर कान और फिर जीवा और फिर अंगूठा।
हृदय भी तो है इसमें, हृदय नहीं है, सभी हाँ तो वही तो। सभी तो है। नहीं, इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ए। इसमें जो 5 नंबर है जिह्वा, वो नहीं है। हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगूठा, जिह्वा नहीं है। वही कंफ्यूजन है। चलिए कंफ्यूजिंग चलते हैं क्वेश्चन है। आगे। शरीर में रोम रूपों की संख्या कितनी है? गिन पाओ तो गिन लो, नहीं तो आंसर बता दो। किसी ने बहुत अच्छे ऑप्शनल रखे हैं, देखो। नीरज जी 72 क्या? चंद्रकला जी, लक्ष्मी जी वेरी गुड। पूजा सिंह राइट। ओके ओके। 28 क्या नीरज जी? सिर्फ 28 लिखा, दो जगह 28 है। 1000 करोड़ कहाँ 28 हो? करोड़ करोड़। हाँ वेरी गुड 28 एक तो है ना करोड़। वो करोड़ है ना, इतना पैसे से बोलने नहीं हो पा रहा है मुझसे, करोड़ कभी देखे नहीं ना इतने। बिल्कुल सही, 28 करोड़ कूपों की संख्या रहती है। वेरी गुड। आगे चलिए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ब्रह्मरंध्र में कोड कोड है ये के बीच कोदंड। कौन सी शक्ति स्थित है? टाइपिंग मिस्टेक है क्या? हाँ कोदंड, हाँ, गलती से हो गया। कोदंड के बीच। हाँ कुंडलिनी कोई बात नहीं, जैसे सबको रटा हुआ है, सब आंसर करेंगे। चंद्रकला कोठारी जी ओके। अंशुमन जी, आशा राणा जी, क्या कर रहे हो सभी? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो। ये इसमें भी हो गया। मैं ये क्वेश्चन मैंने इसमें से लिया है, हमारे टेलीग्राम से लिया मैंने ये क्वेश्चन। किसने बनाया पता नहीं। आंसर सभी का गलत है, गलत है, गलत है। क्या कर रहे हो? पूजा सिंह जी ओके ओके। इसका आंसर बताएंगी राजपूत जी। जी होगा नहीं कुछ टेलीग्राम से याद आया कि उसका आंसर द्वय है, लेकिन द्वय ना कोई शक्ति नहीं कही गई। वहाँ पे द्वय का तात्पर्य कुछ और है, मुझे याद तो नहीं है। वो शक्ति की बात कुछ और की गई है, बट मैंने बाद में ओके उसमें बुक में देखा था तो द्वय का मतलब कुछ और था, मुझे अभी याद नहीं है। ओके। फिर ये क्वेश्चन में क्या स्थित है ये? ओके ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। जी कोई बात नहीं, चलते हैं हम आगे। नीरज जी टेलीग्राम क्या क्वेश्चन पढ़ने के लिए ही रहते हैं। जी कोई बात नहीं, चलिए। निद्रा के बीच कौन सी अवस्था होती है? सब लोग को पता होगा, जल्दी से बताना, सो मत जाना। इसका आंसर शालिनी जी करेंगी। ऑप्शन बी स्वप्न। वेरी गुड। इसका आंसर स्वप्न है। निद्रावस्था में स्वप्नावस्था होती है। बिल्कुल सही। चलिए आगे सबने चलते और हैं। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। कौन सी अवस्था में मन को आत्म केंद्रित किया जाता है? ध्यान से क्वेश्चन देखना, मन को बोला है। प्रथम इसका रेखा, आंसर कुंदन जी देंगे। कुंदन जी सो मत जाना, आंसर दीजिए इसका। द्वितीय, तृतीय और संपूर्ण। कुंदन जी इसका आंसर करें। सॉरी, नो आइडिया। भैया तुक्का ही तो मारो, सही। इसमें तुक्का एक मारते हैं हम। रिलेशन, ओके ठीक है। द्वितीय द्वितीय। इसका एक रिलेशन बताती हूँ, थोड़ा हिंट देती हूँ तो आपको ये पता चले। ये जो हमारे अवस्था जो है, स्वप्नावस्था, जागृति, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, उससे रिलेटेड है ये। सी सी। वेरी नहीं गुड बी। वेरी गुड। सी हाँ सी होगा ना, आत्म केंद्रित मतलब तुर्यावस्था के आसपास। तुर्यावस्था, हाँ तुर्यावस्था। वेरी राजश्री गुड दीदी का राधिका बहुत जी। दिमाग राधिका लग जी बहुत गया। अच्छी है। राधिका जी चलिए बहुत अच्छी है। तुर्य अवस्था, हर अवस्था से एक एक अवस्था संबंधित है। पहली जो है वो है जागृत, प्रथम रेखा में। द्वितीय में है सुषुप्ति, और तीसरी जो है वो तुर्य अवस्था, तीसरी रेखा में। चलिए, कौन सी मुद्रा के अभ्यास से कर्मों से अलिप्त हो जाते हैं? उद्यान, खेतरी, योनि, महामुद्रा। थोड़ी जल्दी जल्दी आंसर करें कृपया कर। हाँ 3:30 बजने आ रहे हैं, चलो। हाँ। चलो अच्छे आंसर आ रहे हैं। नीरज जी सी,
पुष्पा जी, भावना जी, ओके ओके। इसका आंसर करेंगे अंशुमन जी। मैम इसका बी होगा, खिचड़ी मुद्रा। बिल्कुल सही। खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से लिप्तता नष्ट हो जाती है, इसका मतलब वो चलिए। अलिप्त हो जाते हैं। आगे। निम्न में से कौन सा अपत्य रस नहीं है? नहीं है पूछा है। हाँ क्वेश्चन को नहीं। पढ़ें। ये किसके हिसाब से है ये इसके ध्यान योग बिंदु तत्व के ध्यान बिंदु के? सारे जो क्वेश्चन है वो ध्यान बिंदु से है। वो कद्दू है क्या? इसलिए वो ध्यान बिंदु नहीं लिखा मैंने। नहीं, कद्दू नहीं है, क्या कट्टू कर है रहे हो, वो। क्या कर रहे हो सब? कद्दू है। कद्दू कद्दू नहीं है। कुंदन जी टाइपिंग मिस्टेक है। भूल चूक मुझे लेनी इतनी मराठी किया जाए, कृपया कर। वो कद्दू नहीं, कट्टू लिखा हुआ है। कटु है, कटु सॉरी। चलिए आंसर कीजिए। ए सारे ए पे जा रहे हैं। आशा राणा जी बी पे, पूजा सिंह बी पे, ओके वेरी गुड। नीरज जी ने आंसर बदल दिया है, आप बी पे चले गए हैं कटु से। मुझे लगा था कि वो योग तत्व उपनिषद है, इसलिए मैंने वो कट्टू लगाया था क्योंकि वहां पे दिखते हैं ना, इसलिए। ओके, इसका आंसर देंगे चंद्रकला कोठारी जी। ऑप्शन बी, तिक्त रस। बिल्कुल सही। इसमें तिक्त रस नहीं है, बाकी कटु, आंवला और लवण अपथ्य बताए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से एक वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायण। ओके, आंसर आ रहे सभी के। ऑल 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 ऑल, वेरी गुड वेरी गुड। सब छक्का मार रहे हैं, अभी फॉर्म में आ गया, अभी सरकारी ऑप्शन आ गया। चलो इसका आंसर कौन बताएंगे? लक्ष्मी कुमारी जी, इसका आंसर बताइए। मैं बताता हूँ सरकारी ऑप्शन। इसमें ऑल होगा, ब्रह्मचारी, योगी, मिताहारी, योग परायण। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन से बंध का फल मृत्यु मार्तंड केसरी है? ये तो वेरी गुड वेरी गुड। वो तो सब कुछ छक्का चौका क्या क्या मार रहे, बाप रे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका आंसर करेंगे आशा जी, इसका आंसर करें। इसका आंसर मैम बी है, उड्डयन बंद। ओके वेरी गुड, जी बहुत आगे सही। चलिए ध्यान रखिएगा, मृत्यु मार्तंड पेट में है, ठीक है, उद्यान में। चलिए आसनों के क्रम और नाम बता दीजिए, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ध्यान बिंदु के अनुसार कौन सा है? वो मैंने हर जगह ध्यान बिंदु नहीं लिखा। वेरी गुड। ये वाली स्लाइड जो है ना, वो ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान बिंदु की ही है, जहाँ पे लाल लाल है। बहुत अच्छे। SSBSP राधिका जी, क्या है ये? मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे से इसमें जो पहला ऑप्शन है, हाँ? वो जो वाला है वो योग तत्वोपनिषद का सीक्वेंस है ना, सिद्ध हाँ। पद्म आप श्री अभी भद्र। नीरज जी क्या? बी को आगे ले आओ, उसमें बी को पीछे ले जाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हृदय कमल में कितने दल और पंखुड़ियां हैं, बताइए। बहुत अच्छे। सभी आंसर सही जा रहे हैं, सभी सरकारी ऑप्शन पे जा रहे हैं। बहुत अच्छे। अजीत देव जी, इसका आंसर बताइए। 16 दल और 32 पंखुड़ियां हैं। डी ऑप्शन। 16 दल ऑप्शन। सॉरी 8 दल। हाँ। 32 पंखुड़ियां। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन हुआ। बिल्कुल सही। 8 दल और 32 पंखुड़ियां। कोई नहीं, उन्होंने 16 का पहाड़ा पढ़ने लगे होंगे, इसलिए 16 निकल। कोई बात नहीं। चलिए, किसके संकल्प मात्र से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है? ये तो सबको पता होगा, पूजा पाठ तो सब करते हैं। नीरज जी 6 बार ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। राधिका जी, आयुषी जी इसका आंसर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि ऑप्शन कम आ रहे हैं ना, बच्चे कम है तो सबकी पूर्ति कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा, जैसे लगे कि बहुत आंसर्स आ रहे क्या?
आयुषी हाँ जी, वही। नहीं है शायद, उनको आवाज नहीं जा रही। और कुंदन जी इसका आंसर करिए प्लीज। अजपा, ये तो कंफर्म है, अजपा गायत्री। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आगे आप लोग जिसका नाम नहीं आया वो अपने से ही बोल दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, आत्मा मुझे सामने जो दिख रहे वो मैं नाम बोल रही हूँ। आत्मा कहाँ पे है आप लोग की, बताइए। सुषुम्ना में, नाभि में, हृदय में? बहुत ध्यान कंफ्यूजिंग बिंदु तत्व क्वेश्चन है, में थोड़ा आरंभ अच्छे से तक। पढ़े। जय कृष्ण जी इसका आंसर दे। आंसर सारे सी सी सी, थोड़ा सा पढ़िए प्रॉपर। ये ध्यान बिंदु उपनिषद है, कंफ्यूज ना होए आप लोग। हृदय कमल में। हाँ जी जय कृष्ण जी। हृदय कमल। हृदय कमल नहीं, इसका गलत आंसर है। अभी थोड़ा सा लाइन पे आ रहे सारे। व्योमरंध्र में है आशा जी इसमें इसका शायद। आंसर करें। हाँ कंफर्म है। आशा जी आंसर बी, व्योमरंध्र। वेरी गुड, व्योमरंध्र दीदी जीत इसका आंसर गई। है। आत्मा व्योमरंध्र में है। और चलिए व्योमरंध्र कहाँ है? व्योमरंध्र कहाँ बताया गया है, कोई बता सकता है? ब्रह्मरंध्र में स्थान बताया क्या गया है। ब्रह्मरंध्र में बताया है? गया है। ब्रह्मरंध्र, और थोड़ा सा कपाल एक्सप्लेन करके बता सकते मध्य हैं? में कपाल बताया गया। कपाल हाँ ईश्वर के वेरी मध्य गुड। द्वार। जहाँ पे नासिका का मूल है, जहाँ पे नासिका का मूल है वहां से लेकर कपाल कुहर तक, कुहर मतलब तक। भ्रू मध्य तक का जो बीच का पार्ट है उसको व्योमरंध्र कहा गया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड आयुषी जी, बहुत अच्छे आंसर भी आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन देखिए लास्ट लास्ट का है। क्वेश्चन है, गलत मत लास्ट करिएगा आप। क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। मेरा आखिरी क्वेश्चन है ये। लक्ष्मी जी डी, ओके। पुष्पा जी डी, ओके। पढ़ी थोड़ा सा। एफ क्वेश्चन आंसर ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है शालिनी जी। कुंदन जी डी, पूजा जी डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राधिका जी आंसर बताइए इसका। जी मैम बताती हूँ मैं। जैसे अग्नि को लाल से पकड़ेंगे तो अग्नि लाल वेरी है ना। गुड। उसके बाद इसका नेतृत्व नीला। फिर वायु, वायु कौन बचा है ना, तो माणिक्य। फिर एक ही बचा ईशान, तो वैडूर्य मणि। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत सारे गुड़ खिलाए दीदी ने। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, बहुत मैं कम लोग प्रेजेंट हैं। करूँ क्या मोना जी? दीदी मैं कर दे रही, आप हाँ पूछ लेना, नाम ले लेना, आंसर मैंने आपको दे ठीक, ओके ओके, कोई बात नहीं। जी दीदी, बस एक सेकेंड। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्या बात है? बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हाथ हैं क्या सब क्विज में? लग रहा है। या पूजा जी ने अलाउड नहीं सब किया आज? मोना से डरकर भाग Oh गई। my God। जी आज मोना, तो मैंने किसी को स्टॉप नहीं किया है, सब आ सकते हैं आज। मैंने तो भी कोई कराटे भी नहीं खेला, ना ही फुटबॉल के लिए। राम, गलत बात। आवाज आवाज मैडम। अरे नहीं दीदी। चलिए तो अब हम लोग योग तत्व में चलते हैं। देखिएगा जहाँ भी ये पेन से लिखा है ना, ये सब योग तत्व। अगर मैं ना बोल पाऊँ तो कृपया कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्वाति दीदी नाम लीजिएगा और आंसर आप देख लीजिएगा। जी पहला क्वेश्चन है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों के नाम बताइए। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए।
आंसर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे। सी 3 पे जा रहे हैं सारे लोग। ओके। देखिए कठोपनिषद आप लोग को पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये मत बोलिएगा कि वहां का यहाँ कॉपी पेस्ट क्यों हो गया। अगर लगे तो क्षमा। चलिए बहुत अच्छे। भावना जी इसका आंसर करें प्लीज। भावना जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मुझे ही नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही क्या इनकी आवाज? कोई नहीं दीदी, अनिरुद्ध भैया से आंसर कर लीजिए। ओके अनुरुद्ध जी आप इसका आंसर करें प्लीज। कोई बात नहीं भावना जी। अनुरुद्ध जी भैया आपसे ही क्वेश्चन आरंभ हो रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर करेंगे चंद्रकला कोठारी जी। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच का संवाद है। नहीं ये वाला है पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अच्छा पहला क्वेश्चन था, सॉरी। ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अजीत जी दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए। ये जो योग तत्वोपनिषद में किसका संबंध है? जो भाव और बिंदी है ना वो भगवान है, भगवान नहीं है, ठीक है। इसका भगवान विष्णु और ब्रह्मा का बहुत फर्स्ट अच्छे, होगा। बहुत अच्छे। सबके आंसर्स आ रहे हैं। कुंदन जी, अंशुमन जी, पुष्पा जी, वेरी गुड। आगे का चलें दीदी आगे। हाँ चलिए। चलिए आगे। कैवल्य रूपी परम पद की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन क्या बताया गया है? देखो इसमें लड़ाई मत करना कि ज्ञान होगा, कर्म होगा, योग होगा, कोई एक ही है, ठीक है। लेकिन जो उस पे बोला गया और उस लाइन में बोला गया वही जवाब देना आप लोग यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा ओके नीरज जी, चंद्रकला जी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को। शालिनी जी, अजीत जी, अंशुमन जी, ओके सभी लगभग सी पे जा रहे हैं। सबने पढ़ा है ना दीदी, हम लोग को बोलते हैं कुछ पढ़ा नहीं। मुना जी इसका सही आंसर कर्म योग है ना? नहीं दीदी, योग मार्ग है, मैंने इसीलिए बोला जो उस लाइन में लिखा है। आप लोग कर्म और ज्ञान में मत जाइए, योग मार्ग उसमें ये बोला गया है, लाइन ही मैंने पूरी लिखी है। ओके वो आपने जो ये भेजा ना मुझे, इसमें 2 है ऑप्शन आंसर की जो भेजी है उसमें 2 है। अच्छा सॉरी दीदी, थर्ड लिखना था। ओके ठीक है कोई बात नहीं जी सॉरी। चलिए ओके आगे क्वेश्चन। मोना जी क्वेश्चन पढ़िए। जी, योग तत्वोपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? 145, 142, 140, 105। वेरी गुड। सबसे पहले दुष्यंत जी ने आंसर दिया है। दुष्यंत जी आप ही बताइए अभी। मैम ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, 142। वेरी गुड बहुत अच्छे। और आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं मैसेज में, बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं। कृपया कर मेरी आवाज को ध्यान में रखते हुए आंसर करें, मैं बहुत मेहनत से बोलती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महायोग को क्रम में जमाएं। इसका आंसर वैसे भी नीरज जी ने खोल दिया था। हाँ लेकिन फिर बहुत अच्छे, सभी चौका लगा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, सबका बहुत सही आंसर है। इसका आंसर करेंगी पुष्पा लखेरा जी। इसका आंसर बी होगा, मंत्र योग, लय योग, हठ और राज। वेरी गुड। आयुषी जी ने लिख भी लिया, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको मिलान करना है, मंत्र, लय, हठ। राज को मैंने नहीं लिखा।
अच्छे से देखिए पढ़े। इसमें आंसर एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, जिसने भी थोड़ी भी ध्यान दिया होगा तो। ये है क्या मीनाक्षी आयुषी की। स्वाति जी, आयुषी कह रही थी मैं हूँ मीनाक्षी, ये बोल रही हूँ। अच्छा ओके ओके, मीनाक्षी जी हो आप। दीदी हो गया आंसर? ओके, इसका आंसर मीनाक्षी जी देंगे आप। मीनाक्षी जी आप ही दीजिए आंसर इसका। जी बताती हूँ, पता तो नहीं है लेकिन कोशिश करती हूँ। मैं बताऊं? कौन? शायद ये होगा क्योंकि मंत्र हाँ योग का। बताइए। हाँ ठीक है, बता दी दीदी, आप बता दो। मंत्र योग तो ये अल्प बुद्धि, लय योग ईश्वर का ध्यान है, और हठ योग चलते फिरते। मतलब लॉजिक मैंने लगाया, याद नहीं है मुझे। भैया ये दोनों एक ही लाइन है, कृपया कर कंफ्यूज ना हो। इसका होगा ईश्वर का मंत्र योग ध्यान। का अल्प बुद्धि वाला। मंत्र होगा चलते फिरते अल्प बैठते हुए बुद्धि, ईश्वर का ध्यान, और हठ योग होगा अष्टांग योग शायद। यही है दीदी, सही है मीनाक्षी। बिल्कुल सही। क्या जी आंसर होगा इसका? इसका आंसर 6 का है सेकंड। सेकंड बी आंसर है। मंत्र योग अल्प बुद्धि, योग सेवित साधकाधाम, चलते फिरते उठते बैठते। लय योग है 3, ईश्वर का ध्यान, और हठ योग अष्टांग योग है। नहीं ना? तो नहीं दीदी देखिए, मंत्र जो है अल्प बुद्धि एक ही लाइन है, फिर जल लय हो गया वो चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर का ध्यान, और हठ हो गया ऊपर वाला। ठीक है चलिए, सबको पता ही है, क्या ही बताना। चलो आगे चलते हैं। मंत्र का जप 12 वर्ष तक करने में कौन सी सिद्धि होती है? ये मैंने क्वेश्चन उस तरीके से नहीं लिखा क्योंकि सभी को रटा हुआ था, तो मैंने ऐसा कर दिया। थोड़ी स्पीड आंसर करते हैं आप लोग। वेरी गुड, आंसर्स तो आ रहे अच्छे, बहुत सभी के सही आंसर्स आ रहे। इसका आंसर करेंगे भावना जी, इसका आंसर करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ दीदी। रही है, अब आ रही है आवाज। फर्स्ट है इसका, अनिमा आदि सिद्धियां। बिल्कुल सही, मंत्र के जप से 12 वर्ष तक अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती है। जी चलिए आगे चलते हैं। लय के कितने तरह का कहा गया? लय के कितने प्रकार कहे गए हैं या कितने तरह बताए गए हैं, मैंने लिख दिया है। आप लोग को वैसे पता होगा, क्वेश्चन में गलत भी बनाऊंगी आंसर सही मिलेगा। चलो, सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सब अच्छे से आंसर्स भी दे दे। इसका आंसर करेंगे MDYA पूजा जी। जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड है करोड़। बिल्कुल सही, करोड़ों तरह। करोड़ों लय तरह, योग, यस। हाँ, जी लय योग चलिए आगे करोड़ों चलते तरह हैं। कहा गया है। आगे किन किन उपनिषदों में आसन के 4 प्रकार बताए गए हैं? और कृपया करिए जो नीचे आसन के नाम लिखे हैं ना, इसमें से 4 बताने हैं ठाट के। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो बता दीजिए मुझे। आंसर्स नहीं कर रहे। अभी ये आंसर क्लियर हुआ था, इसके पहले वेरी वाली गुड, स्लाइड अपना में, गलत मत बताइएगा क्योंकि बिल्कुल सही साफ। आंसर्स आ रहे सभी के आंसर्स दे रहे। इसका आंसर देंगे चंद्रकला कुठारी जी। दीदी नाम भी बता दीजिएगा। ऑप्शन 2 ध्यान बिंदु और योग तत्वोपनिषद में पद्म, भद्र, सिंह और सिद्धासन, ये 4 आसन है। जी दीदी एकदम सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रकृति के मध्य में किसका ध्यान करना चाहिए? राम जी का, शिव जी का, हरि जी का, कोई भी नहीं का? आंसर कीजिए। चलो, सभी के देखिए कोई आंसर्स आ रहे, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे।
सबसे पहले दुष्यंत जी ने आंसर दिया। नीरज जी इसका आंसर करें। पुष्पा जी, लक्ष्मी जी, आशा श्री जी। हरिओम। बिल्कुल सही। हरिओम हरिओम नीरज जी, बहुत अच्छे। चलिए, आगे। योग तत्वोपनिषद में प्राणायाम की कितनी बार व कितने मास तक करने को बताया गया है? ठीक है, कितनी बार करना है और कब कितने मास तक करना है, ये भी क्लियर होगा सभी को। बहुत अच्छे। पूजा जी राजपूत का सबसे पहले आंसर है, शालिनी जी का। ओके, वेरी गुड। देखिए, जो छूट जाइएगा वो अपने से ही बोल दीजिएगा कि भाई मैं छूट गया हूँ, मैं बोल दूं करके। किसी का नाम नहीं बोला तो प्लीज बताइए। पूजा सिंह वो राजपूत जी वो का तो आंसर। कंप्यूटर पे एग्जाम होने लगा, मोना जी ने तो सारे पेपर ही फाड़ के आते ही जिस वाले। हाँ ना, जिस तरह आंसर दे रहे मतलब सभी करेक्ट आंसर दे रहे। पूजा सिंह राजपूत जी आंसर दीजिए। जी जी, इसका आंसर है कि 4 बार करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और दोपहर और शाम को 3 मास तक का अभ्यास करना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेन किया है। प्राणायाम के लाभ बताएं। पेट जठराग्नि तीव्र हो जाती है कि शरीर एकदम हल्का हो जाता है, उन्हें लगता है कि चेहरे में या शरीर में चमक आ जाती है। देखिए, एक तो और आंसर भी है, ठीक है, 5वां भी है, ध्यान रखिएगा। कुंदन जी और लक्ष्मी जी। ऐसे क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आंसर अच्छे करेंगे तो शायद अच्छा हो जाए पेपर। आशा राणा जी 4, नीरज जी ऑल, पूजा सिंह जी ऑल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 4 और 5 के बीच सबका कंफ्यूजन है। कोई कह रहे सभी है, कोई कह रहे 1 और 3 है। मोना जी बता। मुझे तो पता है, शरीर हल्कापन और जठराग्नि तीव्र लग रहा है। बाकी शरीर की क्रांति में 10 वृद्धि, ये पता नहीं, ये इसका कुछ आइडिया नहीं है। मोना जी आप इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि मेरे पास 1 है आंसर इसका। दीदी 1 नहीं होगा, गलती से लिख गया है। हाँ। इसका आंसर सभी होगा। सभी, ओके। तो जिन्होंने सभी बोला है वो सारे। नीरज, कांति में वृद्धि मतलब उसकी तेजस्विता में वृद्धि। हाँ जी, अगर हमारे आंसर गलत हो तो कृपया आप लोग सही भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी मैं पूरी छूट दी हूँ। 12वां नंबर क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद को क्या कहा गया है? स्वाति दीदी, वो क्या है ना, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। जी सॉरी। सबके आंसर सारे, लक्ष्मी जी, पुष्पा जी, आशा जी, नीरज जी, दुष्यंत जी, बहुत अच्छे। सब ने छक्का मारा है घुमा के। सभी ने लगभग सही आंसर दिया है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ अभी। सबका आंसर करेक्ट है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन, समवावस्था। जी दीदी, चलिए आगे चलते हैं। योग तत्वोपनिषद के निरंतर केवल कुंभक के अवलंबित सिद्ध होता है। मतलब अगर हम केवल कुंभक करते रहेंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? बहन और भाइयों बता दीजिए। हरियाणवी आ गई, हरियाणवी अभी। वेरी गुड आंसर्स। ओके, थर्ड पूजा जी, भावना जी। ओके, लक्ष्मी जी ए, नॉट श्योर, भावना जी। ओके, मीनाक्षी जी समाधि बोल रहे हैं। अजीत जी ए पे जा रहे हैं। ओके, नॉट श्योर। ओके, इसका बहुत सारे नहीं बोल रहे। राधिका जी इसका आंसर करें। मैम आपने मुझसे नहीं पूछा है, मैं बता दूं? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। अर्पणा जी, हाँ बोलिए। जी, इसका आंसर होगा प्रत्याहार होता है, ठीक है? बिल्कुल सही, एकदम सही है दीदी आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आशा जी ने हाथ कोयल की आवाज आ रही है। किस चीज की? कोयल की। हाँ, मेरे घर के पास सारे पेड़। चलिए, ये योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्राणायाम करते हुए सर्वप्रथम पूरक करना चाहिए।
ये क्वेश्चन आपने उसमें भी पढ़ा था, मैंने इसमें भी डाल दिया, कोई बात नहीं। आशा है कि आप लोग सही जवाब करेंगे। ले जल्दी कीजिए, फिर हम आगे की ओर चलें। बहुत अच्छे सबके करेक्ट आंसर आ रहे। हैंड रेज आशा जी ने किया है। आशा जी बताइए। आशा जी। हाँ जी, हाँ मैम, कौन सा वाला क्वेश्चन है? जी 14 नंबर। ईड़ा से। वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार साधक को भोजन करना चाहिए सात्विक, शाकाहारी, दूध, गेहूं, चावल, ठीक है। सारे सभी ने आधा ही आंसर लिखा है, आधा ही, हाँ चावल है, मैं ला नहीं लिखी हूँ, सॉरी। ओके, सबसे पहले नीरज जी ने आंसर किया है, राधिका जी, चंद्रकला, मीनाक्षी ऑल, लक्ष्मी जी ए, दुष्यंत जी 3, ओके। चलिए दीदी। ओके, इसका आंसर बताएंगे कुंदन कुमार जी। तो तीनों ही लग रहा है, सात्विक शाकाहारी। अगर सात्विक कहेंगे तो सारा आ जाएगा ना उसमें, तो वही कंफ्यूजन है। सात्विक शाकाहारी, दूध मोना जी, गेहूं इसमें चाय। ऑल का ऑप्शन नहीं है क्या? चाय है या चावल है वो? लिखा है दीदी, मैंने क्या है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है ना? हाँ, फोर्थ ऑप्शन जी, तो लिखा था उसमें। मोना जी, इसका तीनों ही सही होगा। आंसर। इसमें क्या है, चाय था वो चावल था? नंबर तीनों होगा ना? अच्छा, चावल है। चावल है, चावल, हाँ चावल है वो, चावल ला को मैंने खा लिया। चलो, योग तत्व उपनिषद में के अनुसार भोजन वर्जित है। देखो 6 तो ऑप्शन है, ध्यान रखना, बाद में नहीं बोलना मुझे। कौन सा भोजन वर्जित बताया गया है? अपथ्य बोला गया है। ओके, कुंदन जी चाय समझ लिए? ओके ओके, चलो चाय पीने की इच्छा हो रही है शायद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो फिर आप लोग भाग जाएंगे और हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। 6 ओके। अजीत देव जी, आप इसका आंसर बताइए। सभी होगा इसका आंसर। ओके, सभी नहीं, इसका आंसर है 6 नंबर का। हाँ नहीं, सभी है, बिल्कुल सही। सभी होगा दीदी। हाँ, लवण सभी होगा। रुच खाने थोड़ा बोला है, रूखा खाने नहीं बोला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी इसका आंसर जी सही है। चलिए, 17 नंबर, प्राणायाम के अभ्यास। ये योग तत्व उपनिषद के प्राणायाम के अभ्यास से होता है, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है बताना है आपको, फल बताना है प्राणायाम का। मतलब इसको करेंगे तो क्या चीज में कमी आएगी, क्या सिद्धि हो जाएगी, सब मैंने मिक्स कर दिया है। लक्ष्मी जी, भावना जी, चंद्रकला जी, पूजा जी, ओके। बाकी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप? बाकी कौन कौन नहीं दे रहे आंसर? मोना का फेवरेट ऑप्शन पता चला 1 और 3। नहीं दीदी, मैंने सोचा थोड़ी बढ़ा दूं, सब 4 ही देते हैं, मैं 5-6 कर दूं। हाँ, 5 बार देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दूं, उस पे जाने के बाद अपना ही दिमाग डोल जाता है। मोना जी बहुत दिलदार है ना, तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं स्वाति जी, हमको। और कितना टाइम लगेगा? हो गया, खत्म हो रहा है अभी। पुष्पा जी, आप आंसर दीजिए इसका। लखेरा पुष्पा 10 क्वेश्चन और हैं भैया, बस 10 ही क्वेश्चन है। हो गया। इसका सभी आएगा। हाँ दीदी, एकदम सरकारी सही है, बिल्कुल सही। चलिए, योग तत्व उपनिषद में ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है और हो सकता है ना सही भी हो सकती हूँ, ठीक है, इसलिए एक बार खुद की किताबें खोल लीजिएगा। लक्ष्मी जी भी कंफ्यूज है, 3 या 2। भावना जी, ओके। नहीं, मैं 3 का 2 बोल रही हूँ। वो ना कुछ बच्चे ऑप्शन में वो लिख देते हैं ना, अंदर वाला ABCD नहीं लिखा हुआ ना, तो मैं 3 का 2 बोल रही हूँ। ओके, समझ में आया। ओके, हाँ। मतलब मैं सही हूँ, चलिए। हाँ, ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा, और ये ओके।
वेरी गुड वेरी गुड। सी 2 नंबर के ऑप्शन पे जा रहे हो या 2 बता रहे हो, ये सिर्फ क्लियर कर देना। 2-2 जिन्होंने लिखा है वो। ओके, सबके आंसर्स बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताएंगे दुष्यंत जी, इसका आंसर बताइए। मैम इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 प्रकार का ध्यान बताया गया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। बिल्कुल सही, बहुत जी, अच्छी। एकदम सही आंसर है भाई आपका। धारणा के कितने प्रकार बताए गए हैं और प्लीज नाम भी बताइएगा। पूजा वैसे सबको सिंह पता राजपूत, है। मीनाक्षी जी ने सबसे पहले आंसर किया है। वेरी गुड। नीरज जी, ओके। चंद्रकला जी, राधिका जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, ओके। मीनाक्षी जी ने आंसर्स भी लिख दिए। मीनाक्षी जी आंसर बताइए आप ही। जी, धारणा 5 प्रकार की होती है। जो हमारे पंच महाभूत होते हैं उन्हीं पे धारणा करना होता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 धारणाएं हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश गमन सिद्धि और मल मूत्र के स्पर्श से भी लोहा किसमें परिवर्तित हो जाता है? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खुद की तारीफ कर ली। आंसर बता दो जल्दी से। मोना कहाँ गया सोना? दीदी मेरी बहन घर में है। आशा राणा जी इसका आंसर बताएंगे। शायद मैंने स्वर्ग लिख दिया है क्या? नहीं मैंने हाँ, मोना तुमने स्वर्ग लिख दिया सोना की जगह, मैंने भी सोचा वो सोना है। हाँ हाँ। सॉरी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बेचारा हाथ उठक गया होगा। स्वर्ण पहुंच गया है, स्वर्ग। हाँ, स्वर्ण चाहिए था, वो स्वर्ग हो गया इसका। चलिए बता दिया ना दीदी सभी ने आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कुंडलिनी जागरण किस अवस्था में होती है? परिचय अवस्था में होती है। कि पूजा जी निष्पत्ति बोल रहे हैं, मीनाक्षी जी परिचय बोल रहे आप हैं। कंफ्यूज हो कर दिया नीरज जी ने सब लोगों को। ओके, आशा जी इसका आंसर करेंगी। परिचय अवस्था में कुंडली जागरण होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, अब ज्यादा नहीं बचा है विषय। चलो ओमकार जप योग तत्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रणव जप मात्रा किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो प्रणव जप है किस मात्रा से किया जाता है बताइए। लघु, छोटा, दीर्घ, बड़ा, आदि, मतलब आदि लुक जो गायब हो जाती है किससे? देखिए कितनी अच्छी कोयल बोल रही है। कुंदन जी, पूजा सिंह जी, ओके। सबसे पहले आंसर दिया है कुंदन जी ने, बहुत अच्छा। ओके। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, कोयल का। कोई बात नहीं, मेरी आवाज खराब है ना, इसलिए वो पूर्ति कर रही है। ओके, इसका आंसर देंगे लक्ष्मी जी। हाँ सबसे पहले मैंने बोला था प्लुत मात्रा की होती है, मतलब कि अर्थ मात्रा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, मीनाक्षी जी कोयल भी आंसर दे रही है यहाँ पे। चलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अभी बताया था, उसको मिलान करना है आप लोगों को। धारणा है, ये धारणा के ईश्वर बताने। ई थोड़ी उड़ रहा है, वो ई है, ठीक है, जिसमें 3 तो डंडी आगे दिख रही हैं। कुंदन जी को आपकी आवाज रानी मुखर्जी जैसे लग रही है। ओ ओके, धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए हमारी। कुंदन जी, चंद्रकला जी। चलिए आंसर कर दिया आप लोगों ने।
हाँ जी, बहुत अच्छे सबके आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर करेंगे अर्पणा जी। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो पृथ्वी में जो है ब्रह्म होते हैं, फिर ठीक है। और इसमें जो जल में जो होते हैं वो नारायण होते हैं, और अग्नि में जो होते हैं वो होते हैं आपके अग्नि में आपके ये रुद्र लिखा हुआ है, मोना ने रूह लिख दिया है। अच्छा अच्छा उड़ गया है वो। अच्छा रुद्र, हाँ तो रुद्र है। और उसके बाद ये जो आपके वायु के स्थान पे जो होंगे वो होंगे भगवान सदाशिव होंगे, ठीक, ईश्वर होंगे। और आकाश तत्व में होंगे आपके सदाशिव। हाँ दीदी एकदम सही है। नंबर आता है। बहुत अच्छे। मीनाक्षी जी ने आंसर टाइप भी कर लिया, बहुत अच्छे। जी चलिए आगे चलते। लक्ष्मी दीदी मेरे शब्द जानने लग गए हैं कैसे लिखती है। चलो, योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्राणायाम हेतु उपयुक्त आसन है। बहुत अच्छे सभी के आंसर आ रहे सभी के आंसर। पूजा राजपूत जी बोल रही है आप सबको भ्रमित कर रहे हो। अरे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ भैया। भ्रमित ही कर रही हूँ। देखो, स्वर्ण को स्वर्ग लिखा, रुद्र को रूह लिखा। पूजा जी आप ही आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। जी, इसका पद्मा। हाँ, सब खराब कर दिया इन्होंने। राम राम राम। अरे मोना को बुखार था ना कल बहुत ज्यादा, बेचारी ने बनाया काफी है। चलो आगे चलते हैं। योग तत्वोपनिषद के अनुसार प्राणायाम से पूर्व हाथ जोड़कर किसकी प्रार्थना करनी चाहिए भैया, मतलब प्रणाम करना चाहिए लिखा हुआ है, तो ये तो सबको पता होगा। इसीलिए तो दीदी मैं बोल रही हूँ कि मेरी आवाज चिल्लाने इतनी मेहनत से बोल पा रही हूँ, तो कृपया कर आंसर जरूर करें। बहुत अच्छे सबके आंसर्स आ रहे हैं, लगभग सभी के आंसर सही है। इसका आंसर माता पिता को प्रणाम करोगे? अजीत देव जी इसका आंसर कैसे करिए। इष्ट देव होगा इनका। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल अच्छे। सही है भैया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। चलिए, योग तत्वोपनिषद के अनुसार बंद की संख्या है, सुनिए, जिसमें बंद लिखा है वही यहाँ पे लिखा गया है। ये नहीं कि आप मुद्रा को भी जोड़ दीजिए फिर मुझे बोलिए कि आंसर गलत है, क्वेश्चन आंसर गलत है। मोना जी पहले ही धमकी दे रही है सबको। नहीं नहीं, कि 2 4 ओके। सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी 4 4 4 पे जा रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर देंगे मीनाक्षी जी, इसका आंसर दीजिए। इसमें होगा महाबंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। 4 है इसका आंसर, दूसरा ऑप्शन। आगे मोना जी, हो गया अभी थोड़ा। मिलान को मैंने काट दिया है, मिला लीजिए। ये घुटना है, ठीक है, और ये मूर्धा है, ये भा बना हुआ है, मैं पहले बता दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो सभी के आंसर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा 4 ए ओके ओके। नीरज जी इसका आंसर कीजिए। जिसका ए लग रहा है मुझे, पृथ्वी का जो है वो पैर से घुटना तक ही होता है। उसके बाद जो है जल है वो लास्ट वाला है, घुटनों से गुदा तक। वो जो अग्नि है वो गुदा से हृदय तक। वो जो वायु है हमारा वो हृदय से भूमध्य, वो जो आकाश है वो हमारा भूमध्य से मूर्धा तक पीछे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए आगे अब ज्यादा नहीं है, बस एक पेज और है, ये अंतिम है। प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक अविरोध एकता स्थापित होती है वह कौन सी अवस्था है? मैंने पूरी लाइन उठा के चपका दी है,
अब आंसर बताओ। परिचय, घट, समाधि, निष्पत्ति। घटावस्था। ओके, मीनाक्षी जी घटावस्था बोल रही है। कुंदन जी ए ओके। ये तो सभी को पता चला है कि गगरा ही होगा। चलो ओके, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है इसका। आगे बढ़िए मोना जी। 5 देवों के नाम किसके अंतर्गत बताए गए? ये भी पता ही होगा। समाधि। 5 देवों के नाम। लक्ष्मी कुमार जी इसका आंसर करिए। वही पंचधारणा के जो देवता होते हैं उन्हीं का नाम लिया गया। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। जी दीदी एकदम सही है। धारणा, चलिए धारणा ध्यान समाधि की स्थिति को क्या कहा गया है? मतलब किसके अंतर्गत ये तीनों बताई गई हैं? ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। घटावस्था, आरंभावस्था। ओके, वेरी गुड। कुंदन जी तालियां बजा रहे हैं। ओके, दुष्यंत जी चलिए आप इसका आंसर बताइए। नीरज जी, पूजा जी, कुंदन जी। मैम ऑप्शन नंबर ए निष्पत्ति अवस्था। भैया जी कृपया कर थोड़ी क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें। सभी ए की तरफ जा रहे, थोड़ा सा देख लो आप आंसर क्या है। यस, अभी थोड़ा लाइन पे आ गए सारे। निष्पत्ति में कहाँ से आएगा? नहीं, मैंने पहली बार ही बोला था स्वाति जी, मैंने फर्स्ट टाइम ही लिखा। मैं पढ़ रही थी। ओके ओके, बिल्कुल इसका आंसर है परिचय अवस्था बी। हाँ चलिए, बस लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। प्रणव के 3 अक्षर में क्या क्या विद्यमान है? ये तो सभी को पता होगा, प्लीज गलत मत करना। ये स्वर लिखा है, ठीक है। संध्या, अग्नि, गुड़, बाकी तो सब सही। सी ए ओके, ए भावना जी ए ओके, दोनों। बाकी आंसर क्यों नहीं कर रहे? कुंदन जी, नीरज जी और दुष्यंत जी। मैं थोड़ी दुविधा में लग रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लोक वेद तो स्वर भी लग रहा है और बाकी संधि, अग्नि, गुड़ तो। जय कृष्ण जी। हाँ जी मोना जी बोलिए। अरे नहीं दीदी पूछिए। मैंने नीरज जी को बोला कि आपसे कंफ्यूजन वाली धारणा की बिल्कुल उम्मीदें नहीं है मुझे। नहीं, मीनाक्षी ने लिख दिया मतलब सही है। उनका आदेश स्टैंप लग जाता है फाइनली। उनमें दो राय नहीं होती। भैया हमारी ज्ञानी आत्मा ने बोल दिया है तो सही होगा। 3 नंबर है। हाँ एकदम सही है भैया। एमएससी का एग्जाम देके डायरेक्ट ज्वाइन की हूँ। ऐसा ही है जी, बहुत टाइम से अब्सॉर्ब किया है आपका गलती नहीं होता। 100 में से 1 के चांस होते हैं, 99 के नहीं होते। चलो मीनाक्षी जी, बहुत अब पढ़ाई कर रहे हो आप। चलिए हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में मिस्टेक है उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। मोना जी मोना, मुझे ये समझ नहीं